नमः शिवाय सांबाय सगणाय ससूनुवे प्रधान पुरुषेशाय सर्गस्थित्यंत हेतवे। नमः शिवाय शिवाय च नमः। अष्टमूर्ति स्तव स्तोत्र में महादेव जी की अष्टमूर्तियों का निरूपण प्राप्त होता है। उसमें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सूर्य चंद्र और आत्मा, ये 8 महादेव जी की ही मूर्तियां, उनका ही स्वरूप है, ऐसा बताया गया है। और इस स्तोत्र के द्वारा ही महादेव जी प्रसन्न हुए हैं शुक्राचार्य पे, और शुक्राचार्य जी को प्रभु ने संजीवनी विद्या प्रदान करी है। ये अमृत तुल्य विद्या है, क्योंकि देवताओं के पास यदि अमृत है, वे मर नहीं सकते, तो दानवों के पास, उनके गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या है, जो मृत हुए को भी पुनः जीवित कर सके, उसे ही संजीवनी विद्या कहते हैं। बलि राजा देवासुर संग्राम में मृत हो चुके थे, लेकिन शुक्राचार्य प्रभु ने अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा उनको पुनर्जीवित किया। तो ये अमृत तुल्य विद्या, तो इस अष्टमूर्ति स्तव स्तोत्र के द्वारा उस अमृतत्व की भी प्राप्ति हो सकती है। इस स्तोत्र में भगवान महादेव को आकाश स्वरूप मानकर फिर उनकी स्तुति करते हुए श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं, आकाश रूप बहिरंतरुतावकाश दानाद विकस्वर मिहेश्वर विश्व में तत्त्वतः सदा सदय संश्वसिति स्वभावात् संकोच में भवतोस्मि नतस्ततस्त्वाम्। कहते हैं आकाश रूप, हे महादेव आप आकाश स्वरूप है। हे ईश्वर, यह ईश्वर, यह संसार, यह विश्वम एतद बहिः अंत उतावकाशा उतावकाशदानाद विश्व विकस्वरम इह। कहते हैं यह संसार बाहर एवं भीतर से अवकाश देने के ही कारण विकसित है। दो लोगों के बीच में जो जगह है वही तो अवकाश है। तो इस बीच वाली जगह के कारण ही तो यह संपूर्ण संसार विकसित हो रहा है। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि वह बीच वाली जो खाली जगह है वह भी आप ही है। तो मतलब भक्त के आसपास सर्वत्र शिव विद्यमान रहते ही हैं, और त्वत्तः सदा सदय संश्वसिति स्वभावात्। हे सदय, हे दयावान, आप इतने दयावान हैं कि आपके ही चलते, आपके ही कृपा से ये संसार स्वभावतः सदा श्वास लेता है। क्योंकि आकाश में ही तो वायु विचरण कर सकती है, वायु का स्थान, वायु की रहने की जगह ही तो आकाश है। तो वह आकाश भी आपका रूप है, और उस आकाश में आप ये अवकाश स्थान देते हैं सबको। इसीलिए आप दयावान होकर संपूर्ण विश्व को श्वास लेने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। और स्वभावतः यहाँ पे लिखा है, इसका अर्थ है श्वास लेने में किसी भी जीव को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। ये तो स्वभावतः अपने आप श्वास वो लेता है। और संकोच में भवतो, और समय आने पे संकुचित भी हो जाता है। ये सब कुछ आपके आकाश रूप होने पर ही है। आप जीव के रूप में सभी के अंदर भाग अंतर्यामी रूप में स्थित है, और बाहर भी स्थित है। जैसे आकाश मनुष्य के या किसी भी प्राणी के अंतर में भी होता है और बाहर भी होता है, ऐसे ही आप भी अंदर भी है और बाहर भी है, भीतर भी है और बहिर्भाग में भी स्थित है। तो ऐसे सर्वत्र व्याप्त रहने वाले, आकाश की तरह अनंत रहने वाले हे महादेव जी, ततस्त्वाम नतः,
मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। इस तरह से अनंत अनंत ऐसे आकाश रूप भगवान महादेव जी को श्री शुक्राचार्य जी ने नमन किया है, प्रणाम किया है। ओम नमः शिवाय।